हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 20 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, काफी ये लंबा रिलेशन है। देखो ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में काफी सारे टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 टर्म्स है। चलो ये रिलेशन हम प्रूफ करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। हमने वो फर्स्ट लेक्चर में टोटल 75 फार्मूलीज बताए थे। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के 75 फार्मूलीज है क्या? अगर नहीं तो वो वीडियो हमारा देख लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और सभी फार्मूलीज आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए, ठीक है। वही फार्मूलीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वहां पे वो सभी फार्मूलीज यूज होना है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ हो सके तो आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया है, देखो बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन हम यहाँ ले लिए हैं और अब देखो राइट हैंड साइड के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है। राइट हैंड साइड में cot to the power 4 माइनस tan to the power 4 है, पावर 4 है। जबकि आप ये पूरी इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पे 2 पावर 2 है और 2 पावर जो है वो 4 के हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेक की टर्म्स है और 2 कोसेक की टर्म है। और अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही प्लानिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करेंगे, कोसेक कोसेक एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे और सेक सेक दूसरे ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे। देखो ये कोसेक टू द पावर 4 पहले लिख लो, एक ब्रैकेट में लिखते हैं कोसेक टू द पावर 4 थीटा। फिर ये कोसेक वाला टर्म लिख लो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, हो गया। अब ये हो गया, ओके। ये कोसेक की टर्म हमने एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिए। अब क्या करो, सेक वाली टर्म कलेक्ट करो। तो ये सेक वाली टर्म में ये सेक टू द पावर 4 पहले लिखना है, लेकिन इसके सामने माइनस है। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। सेक टू द पावर 4 थीटा ये पहले लिख लो और 2 सेक स्क्वायर थीटा बाद में लिख लो। तो ये -2 सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, देखो हमने क्या किए, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए। क्रॉस चेक करो कि हमने जो किए हैं वो सही है कि नहीं। कैसे क्रॉस चेक करना, यहाँ पे -c इसको मल्टीप्लाई करो, -c इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि वही टर्म्स आती है क्या। माइनस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएंगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद माइनस से ये टर्म को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये टर्म आएंगी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो हम यहाँ पे देखो कोसेक टू द पावर 4 है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है। अगर हम इसमें 1 एडजस्ट करें, इसमें भी अगर 1 एडजस्ट करें तो वो कोसेक स्क्वायर -1 या +1 का होल स्क्वायर हो सकता है। कैसे, देखो बताते हैं, जरा ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्रैकेट में कोसेक टू द पावर 4, ठीक है, थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा +1। देखो इसमें हमने 1 एडजस्ट करे, ठीक है। अब यहां पे आपने 1 एडजस्ट करे तो उधर हमें 1 एडजस्ट इस तरह से करना है कि वो 1 और ये 1 कैंसिल हो जाए। देखो कैसे बताते हैं, माइनस ये अंदर की टर्म्स एज इट इज, सेक टू द पावर 4 थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा +1। ये देखिए एडजस्ट हो चुका है, बिल्कुल। चेक करो हमने एडजस्टमेंट सही किए हैं कि नहीं। हमने आपको क्या कहा, 1 एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको 1 को कट करने के बाद वही आना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे 1 एडजस्ट किए, यहाँ पे भी 1 ले लिए, यहाँ पे भी 1 ले लिए, यहाँ पे +1 है, इधर भी +1 है। नहीं, इधर +1 नहीं है, इधर -1 है। कैसे पता है, क्योंकि यहाँ देखो माइनस कॉमन है ना बाहर। देखो माइनस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -1 होगा ना। -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स आएगा इनडायरेक्टली वही, यानी एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किए, एडजस्टमेंट 1 जो हमने एडजस्ट किए क्यों किए। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक करोगे तो ये एक्चुअली कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई करो। ये a के प्लेस पे है, ये b के प्लेस पे। a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एक्सपांशन ये है और यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा है, माइनस यहां पे भी अगर आप चेक करोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर का एक्सपांशन है।
ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें भी अप्लाई करो तो एक्चुअली यही आएगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, फार्मूले की लिस्ट में हमने बताए थे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर इसका 2 दे दो। ठीक है, और आगे चलते हैं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो ये tan स्क्वायर थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला फार्मूले की लिस्ट में बताए थे, और इसका पावर 2 है। फार्मूले की लिस्ट में कहाँ बताए थे, चलो आपको वो भी चेक करा के देते हैं। ये देखो फार्मूले की लिस्ट अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं फार्मूला कहाँ मिलेगा, वो फार्मूला ये देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक मिनट, एक और फार्मूला इसमें है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले का अभी हमने यूज किया है। ठीक है, और कौन सा फार्मूला यूज किया, tan वाला फार्मूला, ये देखो यहाँ पे हमने, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला, ये फार्मूला यूज किए, फार्मूला नंबर 25, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये फार्मूले का हमने यूज किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फार्मूलेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखिए हमने फार्मूलेस का यहाँ पे यूज किया है। ओके, और आप चाहे तो यहाँ साइड में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम चलो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये स्टैंडर्ड है। तो ऐसे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एग्जाम में भी आप चाहे तो ऐसा मेंशन कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके जगह tan स्क्वायर थीटा लिखे। उसी के साथ साथ हम ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इससे हम बना सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनली हमने फार्मूला यहाँ मेंशन किए, ये दोनों फार्मूलेज यहाँ पे हमने यूज किया है, और इससे क्या हुआ, इससे ये देखो ब्रैकेट का पावर 2 है तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस यहाँ ब्रैकेट का पावर 2 है तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा tan टू द पावर 4 थीटा। और क्या हमारा यही RHS है, यस यही RHS है जो यहाँ प्रूफ करने के लिए कहा था। देखो RHS हमें मिल चुका है, हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने क्या किए, यहाँ पे जो रिलेशन दिया था उसमें हमने कोसेक को एक ब्रैकेट में कलेक्ट किए, सेक को दूसरे ब्रैकेट में कलेक्ट किए, और सबसे इंपॉर्टेंट है माइनस को कॉमन लेना। और फिर हमने यहाँ पे 1 एडजस्ट किए। 1 एडजस्ट करते समय आप ये जरूर चेक करो, जरूर क्रॉस चेक करो कि वही रिलेशन आ रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि 1 तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो क्रॉस चेक नहीं करते, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है और उनका आखिरी में रिलेशन नहीं आता। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एडजस्ट करते समय पहले क्रॉस चेक करो माइनस से मल्टीप्लाई करा के कि वही रिलेशन आ रहा है, तो एडजस्ट हो चुका है। और फिर हमने यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दोनों को सेट कर दिए, और हमने ये फार्मूलेज यहाँ पे अप्लाई किए, और आप देख सकते हैं ये फार्मूला हमने यहाँ यूज किए और ये फार्मूला हमने यहाँ यूज किए, और इस तरह से फिर हमने स्क्वायर करके हमें RHS मिल गया, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 20। इसके पहले के 19 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।